हम उस पे बात कर सकते हैं। ये बेसिकली सेशन था कि आपको कोई अगर हेल्प चाहिए, कोई डाउट्स हैं, तो हम उनको उनकी क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में काम करती हूँ। मैं आपके साथ जुड़ी थी आपके फर्स्ट ओरिएंटेशन वेबिनार में, और जो बाकी वेबिनार्स हुए हैं उनमें बीच-बीच में आके देखा हुआ है। तो हम टाटा ट्रस्ट और MGISA जिनके साथ आपके वेबिनार्स होते हैं, उस पे काम करते हैं। तो ये सेशन आपका है। अगर आपको कोई शंकाएँ हैं, डाउट्स हैं, तो आप उनको साझा कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो सॉल्व हो। ये डाउट्स आपके टिसेक्स प्लेटफॉर्म की तरफ से हो सकते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत है, या आपको किसी और कोर्स एक्सेस करने में कोई दिक्कत हो रही है, या आपको कोर्स में ही कोई शंका क्यों ना हो, तो हम ये वहां से शुरू कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो शेयर कर सकते हैं। या थैंक्स गायत्री फॉर शेयरिंग दैट। सो फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, तो आप देख आपकी कोई डाउट्स हैं, कोई कुछ बाधाएं हैं जिससे आप डिस्ट्रिक्ट्स पे नहीं जा पा रहे हैं, कोर्स को नहीं देख पा रहे हैं? Yeah, mainly assignment for Unit 2 submission last date is tomorrow. So if you're facing any difficulty in submitting that also, you can say. Yes. अगर आपकी कोई और ऐसी दिक्कत है, जैसे कि मैंने कहा कि या तो फिर डिस्ट्रिक्ट्स पे कोई अगर डाउट है, प्रॉब्लम है, उसे साझा कर सकते हैं, या फिर अगर असाइनमेंट कोर्स को लेके कोई भी दिक्कत है या कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो आप साझा कर सकते हैं और हम आपको आपकी मदद कर देंगे। मैं असाइनमेंट के बारे में तुरंत थोड़ा बता देती हूँ। वैसे भी जैसे हम बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो आप असाइनमेंट में जैसे यूनिट 1 में जो असाइनमेंट्स थे, वो लार्जली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। वो ऐसे वाले थे कि आप आराम से प्लेटफॉर्म में जैसे ही करते हैं, तुरंत आपको मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन जो यूनिट 2 में है, उसमें कुछ वैसे असाइनमेंट्स हैं जैसे कि आपने मल्टीपल चॉइस करा, और वो मल्टीपल चॉइस से आपको ये पता रहा कि आप कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। 1 मिनट, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन 1 सेकंड। अगर चैट में कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो जी, गुड आफ्टरनून प्रियंका, वेरी नाइस टू सी यू। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिएगा, दैट इज वेयर इट कम्स फ्रॉम, बट आई जस्ट वांट टू टेक यू थ्रू द कोर्स टू सी कि कैसे वो कोर्स हमें दिखता है, राइट? सो अगर हम प्राइमरीली ये कोर्स देखते हैं, तो यूनिट 1 में जिस तरह के असाइनमेंट्स थे, जैसे मैं कह रही थी कि आपके जनरली सारे असाइनमेंट्स और क्वेश्चंस जो भी प्रश्न थे, वो मल्टीपल चॉइस के थे। तो आप यहाँ पे वीडियो देख सकते थे, आप यहाँ पे कोई FTR देते, और जैसे ही वो सबमिट हो जाता, आपको मार्क्स मिल जाते। तो ये इस प्रकार का असाइनमेंट नहीं रहेगा यूनिट 2 में। यूनिट 2 में एक आपके जो बाकी असाइनमेंट्स थे, यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसमें आपको साझा करना था कि आप इस जो केस स्टडी पढ़ रहे हैं, उसे देख के आपको ये साझा करना था कि ये किस तरह से उन्हें क्या दिक्कतें होंगी, या क्या उन्हें आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहते हैं वगैरह। लेकिन जो यूनिट 2 में जो आखिरी लेसन है, जो सेशन 5 है,
वो प्रैक्टिस बेस्ड है। तो ये प्रैक्टिस बेस्ड इसलिए भी हम कह रहे हैं कि एक तो इस प्रैक्टिस में आपको 2 तरीके के असाइनमेंट्स रहेंगे। एक ये रहेगा कि आपको अपलोड करना है आपका लेसन प्लान। आपके लेसन प्लान में ये रहना चाहिए कि आपको यूनिट 2 में एक तो मतलब लेसन प्लान में आपको आपका टॉपिक बताना चाहिए कि आप कौन से टॉपिक पे, कौन से विषय पे आप चर्चा करेंगे बच्चों के साथ, आप क्या सिखाएंगे बच्चों को, ये कौन से ग्रेड में आप सिखाएंगे। ये हो सकता है कि आप 6th और 7th और को दोनों मिला के सिखाएं, तो आप 1 से अधिक ग्रेड्स के बीच वहां पे बता सकते हैं। आप कितने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट यू वुड फैसिलिटेट, और आप ये ड्यूरेशन क्या रहेगा, कि क्या आप ये 1 दिन में सिखाएंगे, 2 लेक्चर्स में सिखाएंगे, क्या आप ये 2 हफ्ते इस तरह सिखाएंगे कि आपने 1 दिन 2 लेक्चर्स ले लिए, दूसरे हफ्ते आपने 2 और लेक्चर्स लिए, बच्चे कुछ और बीच में कर रहे हैं, कि आप ये बताएंगे कि आप हर दिन कुछ कर रहे हैं। सो यू हैव टू टेल अस कि आप ये किस तरह से सिखाएंगे, हाउ विल यू टीच दिस। आप क्या क्या गतिविधियां करेंगे, आप कौन सी एक्टिविटीज करेंगे कि बच्चे ये टॉपिक सीख पाए। तो आपने यूनिट 1 में और यूनिट 2 में आपने काफी कोई एक्टिविटीज देखी, जैसे कि एक्सप्रेसिंग नोशन, आपने ये देखा कि आप कैसे अलग अलग how you can divide a lesson into different activities. तो ये सारी जो चीजें हैं आपको यहाँ पे बतानी होंगी कि आप किस तरह से बच्चों से काम कराएंगे, क्या क्या काम कराएंगे, और किस तरह से ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया रहेगी. So what is the plan that you intend to do? What is it that how will you teach, and how will students learn? What will the students' role be? What will be the teacher's role? इसके लिए आपको कौन से मटेरियल्स चाहिए होंगे. हो सकता है कि आप ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हो, या आप नेचर में विजिट लेके जा रहे हो. आप कैसी और किस तरह की साधन उपयोग करेंगे इस गतिविधि में, या अलग अलग गतिविधियों में अलग अलग क्या आपके टीचिंग एड्स होंगे, और क्या आप किसी और के साथ ये सिखाएंगे, क्योंकि आप में से कुछ लोग एक स्कूल में हैं, 4 टीचर्स एक स्कूल में हैं, कहीं कहीं स्कूल्स में, तो क्या आप ये एक साथ एक एक्टिविटी कराएंगे एक कक्षा में. तो आपकी भूमिका क्या रहेगी उसमें, व्हाट विल बी योर रोल इन इट. एंड अगर आप सभी 4, जस्ट टू क्लैरिफाई, अगर आप चारों एक ही एक्टिविटी करा रहे हैं, तो ये आपसे निवेदन है कि आप अपने चारों के नाम लेसन प्लान में लिखें जहां पे आप सबमिट कर रहे हैं, और आप ये बताएं, और चारों के 4 हर बार वही लेसन प्लान को अपलोड करें, बिकॉज वी नीड दैट एस्पेक्ट. द अदर इज व्हाट आर दी सब्जेक्ट्स जो आप सिखाएंगे. मतलब आप एक विषय सिखा रहे हैं, क्या उसमें और कोई सब्जेक्ट भी जुड़ता है, जैसे कि अगर आप गणित में प्रोपोर्शनल रीजनिंग सिखा रहे हैं, तो क्या उसमें आप ज्योग्राफी भी सिखाएंगे, या साइंस सिखाएंगे, या इंग्लिश की कोई बात होगी, या कोई हिंदी की कोई बात होगी. तो व्हाट इज इट दैट यू विल कनेक्ट, और कौन सी लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसीज, बच्चा क्या सीखेगा एट द एंड ऑफ द डे, व्हाट विल द स्टूडेंट हैव लर्नड. दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन द लेसन प्लान. सो ये पूरे लेसन प्लान की श्रृंखला है कि आप कैसे करेंगे ये आपने करके. हाँ, yes. Some participants in the WhatsApp group are saying, please let me in. I think, yeah, Nikat, if you are there, you can do that, right? You're the host, and you can make Gayatri the host as well. Sure. Yeah. So, okay, we'll wait for some of them to join, maybe. आणि जे सेमिनार साठी जे फॅकल्टी आणि जे असतात ना ते लोक yeah, all are joined. Okay. Hello, ma'am. Thank you. Hello.
हाँ जी, बोलिए, आपको कोई हेलो मैम, प्रश्न था? गुड आफ्टरनून। हेलो। हाँ जी, बोलिए, आपका कोई प्रश्न था? यस मैम, मुझे कुछ पूछना था। मैम, ये जो असाइनमेंट की सबमिट करने की डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है क्या? आपको कब तक आप सबमिट कर पाएंगे? नहीं मैम, करने के लिए कर दूंगी, बस मुझे ना एक छोटा सा डाउट है। जैसे मैपिंग आपने बताया, मुझे मैपिंग क्लियर नहीं हुई। क्या आप मुझे मैपिंग एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? क्या मैपिंग क्लियर नहीं थी? मैम, जैसे मैपिंग बनाना है हमें, तो उसमें मैपिंग में क्या हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो रहेगा उससे हम कोई नए चीज बनाएंगे, या फिर डायरेक्ट लेसन प्लान का टॉपिक लिख के ही हम बना सकते हैं? सो मैपिंग की जो एक्टिविटी जो आपने अंजू के साथ करी थी, एंड यू वर लुकिंग एट नॉट अंजू बट द वीडियो दैट अंजू वाज टॉकिंग अबाउट, वो जी मैम। एक एग्जाम्पल था। तो आप उस एग्जाम्पल के अतिरिक्त आप कोई और विषय को, कोई भी और टॉपिक पे आप अपनी गतिविधि बना सकते हैं। ये जो असाइनमेंट है, इसमें एक यू हैव सॉरी, ये जो असाइनमेंट है, इसमें आपको टॉपिक पहले चुनना है। जैसे कि अगर आप असाइनमेंट में जाएं तो वहां पे बहुत क्लियरली दिया गया है कि आपको टॉपिक चुनना है, आपको ग्रेड लेवल बतानी है कि आप कौन से ग्रेड में ये सिखा रहे हैं, जी। कितने कौन कौन से ग्रेड सिखा रहे हैं, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बताना है कि आप कितने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। बिकॉज इट मे बी दैट अगर आप कोई गतिविधि कर रहे हैं जो 10 बच्चों के साथ हो, वो शायद 50 बच्चों के साथ उचित नहीं है ना? सो वी यस वांट टू मैम। नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। आपको एक्टिविटी की ड्यूरेशन बतानी है। ये हो सकता है कि आप एक एक्टिविटी या जो लेसन है, लेसन की जो एक्टिविटीज हैं, वो कुछ एक्टिविटीज आप एक हफ्ते में 2 घंटे में कर दें, एक दिन में 1 घंटे में कर दें। हो सकता है कि आप 3 दिन लेना चाहें और इस तरह से लेंगे कि आप एक एक हफ्ता 2-2 घंटे करेंगे और 3 हफ्तों के लिए आप ये एक्टिविटी करेंगे। तो आपको ये प्लान करना है कि आप इस एक्टिविटी को किस तरह से करेंगे, कितने लोगों के साथ करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, राइट? एंड ऑन दैट बेसिस यू विल बी you will have to explain it, ओके right? मैम। And ओके then मैम। आपको ये बताना है कि आप ये सब तो ऊपर ऊपर की सरफेस चीजें हैं जो एक लाइन में आपकी आ जाएंगी, मतलब 4 लाइंस होंगी बस, राइट? देन यू हैव टू एक्सप्लेन कि आप क्या क्या कराने वाले हैं, व्हाट ऑल विल यू प्लान टू डू। जैसे कि आपने वो मैपिंग एक्टिविटी में देखा कि अगर एक आप चाय ले लें, है ना, वो चाय का एग्जाम्पल था ना जो आप बता रहे हैं मैपिंग का। जी मैम। तो चाय का जो एग्जाम्पल था उसमें ये था कि आप कौन से सब्जेक्ट से जोड़ते हैं, आप प्रायर नॉलेज कैसे लेके आएंगे, आप कैसे क्या एक्टिविटीज देंगे जो बच्चे फॉर इंस्टेंस दे कैन गो एंड उसमें एग्जाम्पल्स था कि आप क्या क्या करा सकते हैं। तो व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट द स्टूडेंट कैन डू, कि दे कैन वर्क ऑन दीज प्लान्स in any kind of case, है ना? ये आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कराना चाहते हैं। You may want to do other activities with them. जैसे कि हिस्ट्री में आपने कप का क्ले पॉट ले लिया और बताया कि ये क्ले पॉट के साथ आप सोचो कि कौन कौन से पॉट्स होते हैं, कौन से मटेरियल्स के पॉट्स होते हैं, और इन्हें आप कैसे किस हिसाब से हाउ कैन यू मेक देम वर्क, हाउ कैन यू मेक देम अंडरस्टैंड। ओके मैम। तो आपको वो गतिविधियां एक्सप्लेन करनी है, आपको ये भी बताना है कि वो सब्जेक्ट कैसा रहेगा in terms of the activities. So I'll share the screen on on a larger laptop because ये शायद आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, तो I'll do that. But ये activities आपको इस हिसाब से करनी है
कि आप बताएं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो आप जरूरी नहीं है कि वैसा ही मैपिंग का जो एक्टिविटी है उसी तरह से आप मैप बनाएं। सिर्फ मैप बनाने से पूरा लेसन प्लान बताया नहीं जा रहा है। सो यू कैन क्रिएट द मैप ऑफ कोर्स, बट यू आल्सो हैव टू एक्सप्लेन कि आप कैसे कराएंगे। यही नहीं कि आप ये उन्हें हिस्ट्री के साथ कनेक्ट कराएंगे, लेकिन हिस्ट्री के साथ आप कैसे कनेक्ट कराएंगे, आप कौन सी गतिविधियां कराएंगे जिससे हिस्ट्री के साथ ये कनेक्ट हो। ये पॉइंट्स हैं उधर जो आपने करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द स्टेप्स, और वो क्रोनोलॉजी क्या होगी जिससे बच्चे सीखें वो आपको वहां पे बताना है। यू हैव टू एक्सप्लेन एंड डिटेल इट। और उसके बाद आप कौन से मटेरियल्स यूज करेंगे, या उसके बाद या उसके साथ, ये जरूरी आपके आंसर में ये सब रहना चाहिए। आप कौन से मटेरियल्स यूज करेंगे, आप किस तरह का सपोर्ट लेंगे, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेंगे, आप किसी और चीज का सपोर्ट लेंगे, what will you take as a support material, एंड कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आप कनेक्ट करें। जैसे कि वहां पे भी जो आपने मैपिंग में देखा, यू हैड दैट मैप व्हिच सेड दैट व्हाट विल यू कनेक्ट इट विद। The other aspect is that कि आप कौन से competencies उसमें देखेंगे, how will you share these competencies with them, आप learning competency कौन से focus करेंगे। तो ये competencies जो हैं हम उन्हें दिखाते रहेंगे कि how will they be able to look at the competencies per se, right? ओके मैम, थैंक यू मैम। तो यहाँ पे जैसे कॉम्पिटेंसीज हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक ना करें और आप आइडिया यू कैन डू होलिस्टिक एक्टिविटीज, कि बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग सीखेगा, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी सीखेंगे, आप ये देख सकते हैं। सो आप कौन से कॉम्पिटेंसीज पे फोकस कर रहे हैं इन गतिविधियों के थ्रू। आपको बहुत केयरफुली प्लान करना है, क्योंकि ये यूनिट 2 में जो ये एक असाइनमेंट है जिसका ये एक इसमें 2 तरीके के रहेंगे। आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू विल नॉट गेट द मार्क्स इमीडिएटली, यू विल गेट द मार्क्स ओनली लेटर। ओके, तो इसका क्या मतलब है, एक होगा कि आपने अपलोड किया, उसके बाद पीयर रिव्यू होगा, जैसे कि आपके साथी हैं वो भी देखेंगे। हमें लगता है कि इस तरह से जब आप एक दूसरे के असाइनमेंट्स देखते हैं, आप उन्हें उन पे आप टिप्पणियां दे सकते हैं कि ये कैसे सुधारा जा सकता है, इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आप उन्हें प्रोत्साहन दे सकते हैं कि आप देखिए बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छी आइडिया मिली, और किस तरह से हम ये बेहतर बना सकते हैं। और आपको खुद आइडियाज भी मिलेंगे, तो आपको किसी और 2 पीयर्स साथियों की आपको आइडियाज देखनी है, बस उतना ही करना है। एंड देन यू हैव टू बी एबल टू एक्सप्लेन। तो किस तरह से आप दूसरों को इवैल्यूएट करेंगे। तो लेसन प्लान में अगर टॉपिक, सब्जेक्ट, ग्रेड, क्लास स्ट्रेंथ, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं लर्निंग आउटकम्स के, क्या हम क्यों ये करा रहे हैं गतिविधियां, इंस्ट्रक्शंस हैं जो बहुत क्लियर हैं, तो फिर अगर इस तरह की सारी एक्सप्लेनेशन है पूरे लेसन प्लान में, तो आप इनएडिक्वेट, बिगिनर, इंटरमीडिएट या एडवांस्ड के थ्रू आप उन्हें वो बता सकते हैं। बहुत एडवांस लेवल पे है ये, थोड़े बिगिनर लेवल पे है, इसे और थोड़ा सुधार के लेके आ सकते हैं, उस तरह से कर सकते हैं। क्या आप इसमें रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस देख रहे हैं? क्या आपने इसमें यहाँ पे कहीं भी, जैसे मैपिंग है उसमें आपने कहीं भी यहाँ देखा कि आप कैसे रुक के आप कैसे पता करेंगे कि बच्चा सीख रहा है? हाउ विल यू फाइंड आउट, right? How will you assess the quality that comes in? Are there reflection questions? आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पे ठहर के इस गतिविधि से दूसरे गतिविधि जाने के बीच में हम कहाँ पे बैठ के टटोल सकते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? कैसे हम ये बता सकते हैं? दूसरा ये है कि हम ये भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे, how will we make the students aware that आपने ये सब सीखा। तो जैसे आपने यूनिट 2 में देखा होगा कि हम स्टूडेंट से भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप कहाँ पे कितना सीखे हो, क्या सीखे हो।
तो क्या आपके लेसन प्लान में ये गतिविधि में कहीं भी दर्शित है कि आप बच्चों को ये आभास करा रहे हैं कि they also are learning, right? Are you making them aware that they are learning? How are they learning? What are they learning? Are you making them think about those? So क्या वो रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस हैं, कैसे स्टूडेंट्स वो आंसर कर पाएं, क्या ऐसा कुछ है? क्या कोई इवैल्यूएशन रूब्रिक है जहां से हम पता कर पाएं कि क्या ये लर्निंग कॉम्पिटेंसीज या कुछ अगर वहां पे हुआ है, क्या हम किसी तरह का असेसमेंट दे रहे हैं? ये हम इसलिए आपको दे रहे हैं क्योंकि ये जो 3 बाकी हिस्से हैं, रिफ्लेक्शन क्वेश्चन फॉर टीचर्स, रिफ्लेक्शन क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स एंड रिवैल्यूएशन रूब्रिक, इस पे हम ज्यादा चर्चा यूनिट 3 में करेंगे। और यही जो लेसन प्लान है जो आप हमें देंगे, हमारे साथ साझा करेंगे इस श्रृंखला में, जहाँ पे आपके पीयर्स के इवैल्यूएशन के बाद हम भी एज फैकल्टी आपकी असाइनमेंट को जांचेंगे और उस पे टिप्पणियां देंगे कि ये कैसे अच्छा था या नहीं था। तो ये आप खुद जैसे पढ़ रहे हैं, यू कुड रिवाइज दिस असेसमेंट एंड देन ये यूनिट 3 में यही लेसन प्लान को आपको इम्प्लीमेंट करना है। यू हैव टू इम्प्लीमेंट द लेसन प्लान, राइट? दूसरा जो श्रृंखला है पूरे के लेसन प्लान को, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि आप कोई भी एक गतिविधि, जितनी भी छोटी गतिविधि हो, वो आप एक्टिविटी करें और उसकी आप लेसन प्लान, मतलब पूरी लेसन प्लान नहीं, कोई भी एक छोटी सी गतिविधि को आप इम्प्लीमेंट करके ये देखें कि क्या इसमें कोई तब्दीलियां जरूरी हैं। सो वी वांट दैट पार्ट आल्सो देयर। हमने ये बताया है कि ये यूनिट 3 में यही लेसन प्लान, इसको चेंज रिवाइज आप कर सकते हैं यूनिट 3 में, लेकिन इसी लेसन प्लान को हम सोच रहे हैं कि आप कैसे कराएंगे। और उस वक्त हम आपसे फरमाइश करेंगे कि आप प्लीज डॉक्यूमेंट करें कि आपने कैसे ये श्रृंखला की। मतलब पिक्चर्स हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकते हैं, लेकिन पिक्चर्स काफी हैं। स्टूडेंट्स की कोई सैंपल्स हो सकती हैं जो उन्होंने करी हैं, और आपकी जो रिफ्लेक्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, पूरे प्रोसेस पे जो रिफ्लेक्शंस हैं, उस पे ज्यादा जोर यूनिट 3 में दिया जाएगा। और असेसमेंट आप कैसे लर्निंग आउटकम्स हैं, ये जोर आपका ज्यादातर यूनिट 3 का जो असाइनमेंट है वो यूनिट 2 के असाइनमेंट से बहुत मेल खाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन फोकस्ड है। यूनिट 2 का असाइनमेंट प्लानिंग फोकस्ड है, राइट? और इसमें सिर्फ एक छोटी सी गतिविधि मांगी गई है, लेकिन इसी लेसन प्लान को आपको यूनिट 3 में करना है। तो यहाँ वाला जो पहला एक असाइनमेंट है अपलोड करना है, वो है आपकी पूरी लेसन प्लान, राइट? इसमें आप कोई भी लेसन प्लान लेंगे, सबमिटेड लेसन प्लान यू कैन राइट, और आप अपना प्रोसेस सेव कर सकते हैं। आप कोई भी फाइल चूज कर सकते हैं और यहाँ से कोई भी एक फाइल आप चूज करके आप उसे अपलोड कर सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि वो PDF फाइल हो, और आप यहाँ पे जैसे देखेंगे कि इसको आप डिस्क्राइब करें या ना करें, यू जस्ट हैव टू से दिस असाइनमेंट बिलोंग्स टू अनुषा, this is a lesson plan for unit 2। इतना आपको साझा करना है। और आप जैसे ये फाइल चूज कर लिए, आपके पास एक, सो आई एम गोइंग टू नाउ रिड्यूस द स्क्रीन। जैसे मैंने स्क्रीन को बहुत एक्सपैंड किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे चूज फाइल के बाद मुझे सबमिट में कुछ दिख नहीं रहा है, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो व्हेन आई रिड्यूस्ड द स्क्रीन, यू कैन सी नाउ दैट यहाँ पे अपलोड फाइल का एक ऑप्शन होता है, राइट? सो यू विल अपलोड द फाइल, आप ये फाइल अपलोड करेंगे। जब आप ये अपलोड करेंगे तभी आपके पास ये सबमिट योर रिस्पॉन्स का जो ब्लू बॉक्स है वो तभी हुआ, राइट? सो मैं यहाँ पे फिर से चूज फाइल कर सकती हूँ, मैं कोई और फाइल चूज कर सकती हूँ, इसे ओपन कर सकती हूँ। तो जैसे ही मैं इसे ओपन करती हूँ, मेरे पास वो चॉइस रहता है, दिस हैज टू चेंज, आई कैन चेंज द लेसन और एनीथिंग।
बट टिल आई सबमिट दिस ब्लू बटन, जब तक मैं क्लिक ना करूं तब तक मेरा असाइनमेंट सबमिट नहीं होता है. सो आई हैव टू फिगर आउट वेदर आई विल डू दैट और नॉट. मैं अगर इस पेज से निकल जाऊं, आई कम आउट ऑफ दिस पेज, मैं कोई और पेज में चली जाऊं और या मैं उस पेज में ना रहूं, तो आप देखेंगे कि सिर्फ वो जो मैंने लिखा था वो प्लान वहां पे आ गया. एंड दिस रिस्पॉन्स एंड द फाइल वाज नॉट अपलोडेड, क्योंकि मैंने सबमिट नहीं करा था, तो वो जो फाइल मैंने अपलोड किया वो तो अपलोड नहीं हुआ. तो अगर आपकी इंटरनेट कनेक्शन चली जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो हो सकता है कि आपको ये दोबारा करना पड़े, कि आपको कोई फाइल लेनी पड़ी और आपको वो एक्सप्लेन करना पड़े. सो यू मे हैव टू चूज इट अगेन. और इसमें आप बता सकते हैं दिस असाइनमेंट. फिर से मैंने लिख दिया, या किसी और तरीके से आप लिख सकते हैं, यूनिट 2 लेसन प्लान. राइट, यू कुड जस्ट राइट हियर यूनिट 2 लेसन प्लान, किसी भी तरह से, जस्ट टू एक्सप्लेन कि ये असाइनमेंट क्या है. तो आपको भी ये याद रहेगा कि आपने क्या असाइनमेंट सबमिट किया और वही फाइल है कि नहीं है. तो आपको यहाँ पे जो ब्लू बटन अभी यहाँ पे दिख रहा है वो पहले आपको सबमिट करना है. यू हैव टू अपलोड द फाइल. Once you upload the file, it will say after you have previously uploaded files will be overwritten. तो क्या ये आपको मंजूर है, ये पूछा जा रहा है कि क्या आप नया वाला फाइल अपलोड करना. So I click OK. It has uploaded the file. It has changed my response. अभी ऐसा दिख रहा है आपको. और अभी मैं सबमिट करूंगी तो फिर मुझे असाइनमेंट दिखेगा. I don't want to submit the assignment, so I will just move out of this थिंग. लेकिन अगर आप सबमिट करते हैं यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स, तो फिर आप सबमिट करने के बाद आपको ये जो नेक्स्ट, आई विल जस्ट सबमिट इट एंड शो यू. आपको सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको तभी दिखेगा कि वंस यू हैव सबमिटेड योर रिस्पॉन्स, आप चेंज नहीं कर पाएंगे आपके लेसन प्लान को. राइट, आपकी लेसन प्लान वो आप कोई सबमिशन, फाइल चेंज कुछ नहीं कर सकते. ये जो फाइल है ये 5 MB से कम होना चाहिए. इट शुड बी लेस देन 5 MB. तो जैसे आपने सबमिट किया, यहाँ पे आपको एक ग्रीन टिक आ गया विच इज कंप्लीटेड द असाइनमेंट. एंड फिर आप दूसरे पीयर्स को असेस कर सकते हैं. तो मैं किसी भी पीयर में आपको नाम नहीं दिखेगा और आपको ऐसे रूब्रिक्स मिलेंगे जैसे कि इनएडिक्वेट, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, कि आपकी सारे पॉइंट्स उन्होंने एक्सप्लेन करे. आपने जितना इंफॉर्मेशन था वो सब उन्होंने बताया. राइट, उन्होंने टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया बताई, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस जो टीचर की थी वो सब उन्होंने बताई, सही बताया. सो दैट यू कैन लुक एट एंड रिस्पॉन्स. तो वैसे ही आपको असेसमेंट में देखना पड़ेगा. तो ये हुआ पहला वाला लेसन प्लान. दूसरा वाला जो था वो ये था कि आपको इम्प्लीमेंट करना है. और ये जो लेसन प्लान की जो एक प्रक्रिया है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं. आप इस लिंक पे क्लिक करें जो यहाँ पे दिया गया है, डाउनलोड द PDF. ये ब्लू कलर का लिंक है. तो आप डाउनलोड करेंगे तो ये आप खुल जाएगा एंड इट विल ओपन अप ऑन योर शीट अगर आप कंप्यूटर पे हैं, या फिर डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल फोन पे डाउनलोड्स में. एंड इट विल बी कॉल्ड दिस. तो इस पे आप एडिट कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, इस पे आप PDF पे लिख सकते हैं. और आप या इसी तरह का कुछ बना सकते हैं. आप यू डोंट हैव टू डाउनलोड दिस, आप इसी को बना सकते हैं एंड यू कैन राइट. इसमें कुछ सवाल पूछे गए हैं जैसे कि फैसिलिटेशन एक्टिविटी बेस्ड होगा कि नहीं, आपके रिसोर्सेस किस तरह से यूज होंगे, इंटरेक्शन कैसा होगा. तो इस पे आपको रिफ्लेक्शन देने की जरूरत है. जो हमने पूछा कि रिफ्लेक्शन है कि नहीं, ये रिफ्लेक्शन देने की जरूरत है. और यही जो रिफ्लेक्शंस हैं, हम आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आप जनरली कोई चेंजेस करना चाहेंगे. आपने एक इम्प्लीमेंट किया है, एक गतिविधि इम्प्लीमेंट की है, क्या आप उसके बेसिस पे कुछ और चेंज करना चाहेंगे. क्या आपने सब्जेक्ट्स जो कवर किए उसके अतिरिक्त और सब्जेक्ट्स होंगे, या जो आपने सब्जेक्ट सारे चुने शायद उनमें से 2 सब्जेक्ट्स आप घटाना चाहेंगे.
कुछ भी हो सकता है. You could want to change any of these topics. You could reduce the number of subjects, increase the number of subjects. You could increase the time sometimes, क्योंकि वो जरूरी होता है कि आप टाइम को, शायद आप टाइम हमने बहुत कम सोचा था या ज्यादा सोच लिया था. So you have to look at it. ये आपकी एक्टिविटीज जो यूनिट 2 की हैं, these are preparing you for unit 3 lesson, right? जो फाइनल सबमिशन है वो भी इसी तरह का है, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंटेशन ऑफ यू हैविंग डन द एंटायर लेसन प्लान विद स्टूडेंट्स इज एक्सपेक्टेड. और ये आपको अपलोड करना है सिलेक्ट फाइल लेके. तो ये अलग अपलोड टाइप है, इसमें आप बस सेलेक्ट करेंगे. इस पे ये सिर्फ आपके रिफ्लेक्शन के लिए है. सो इसे आपके साथी नहीं देखेंगे. दिस इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ यू आर डूइंग. आप इसमें कोई भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं चुन रही हूँ कुछ, और इसमें आप अपलोड करके once you have uploaded you can look at it and have done your assignment. So you could click on it and say upload. तो आपने ये देखा कि यहाँ पे ये ऐसा दिख गया. Now I have to click on this button again. मुझे ये बटन फिर से करना पड़ेगा, फिर ही तब ये अपलोड होगा, राइट? और जब तक मैं ये असाइनमेंट ये ना करूं, मुझे ये फिर अभी लिंक की तरह दिखेगा. जब तक मैं इस पेज से नहीं निकलती, मुझे हमेशा ये मौका मिलेगा कि मैं एक नया असाइनमेंट सबमिट कर पाऊँ, मतलब मैं फाइल चेंज कर पाऊँ. कभी कभी हम कुछ अपलोड करने के बाद हमें याद आता है कि अरे ये वाली फाइल नहीं थी, वर्जन वाली तो 5th थी, ये तो 3rd वर्जन की फाइल है, तो हमने गलती से करी सिलेक्ट कर दिया होगा. तो जब तक आप इस पेज से नहीं चले जाते, यू विल बी अलाउड टू चेंज द फाइल. बट वंस आप इस पेज से निकल गए हैं, आपने सबमिट कर दिया है और इस तरह का एक ग्रीन हाइपरलिंक आपको दिख रहा है, मतलब फाइल सबमिट हो गया है, तो फिर आप दोबारा अगेन यू कैन चेंज द फाइल एंड देन यू जस्ट हैव टू राइट दिस. सो इसमें अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं. ये 2 असाइनमेंट्स हैं यूनिट 2 के जो आपने अपलोड करने हैं. मैम आप बता रही थी कि आप पूछ रहे थे कि कैन वी गेट एन एक्सटेंशन. तो मेरा ये आपसे सवाल रहेगा कि आप एक्सटेंशन कब तक की मांग रहे हैं? व्हाट इज द एक्सटेंशन दैट यू वांट इन दैट सेंस? मैम मैं कल तक सबमिट कर दूंगी. किसी और को भी कोई और प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं. कल एक्चुअली लास्ट डेट है, कल रात तक लास्ट डेट है, तो यू कैन चेक दैट. हाँ, चैट में आपने कहा ओके प्रियंका, कल तक सबमिट हो जाएगा जी. इसमें लेसन है, लेकिन आप, आई होप यू हैव आल्सो डन सम काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और समथिंग. हाँ जी, फॉर्मेट ऐसा कुछ नहीं है शुभम जी. देयर इज नो सच फॉर्मेट. आपको बस ये पॉइंट्स रखने हैं, राइट? इसमें इतना ही है. आप हिंदी में लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप एक मिश्रण में लिख सकते हैं. The points are that you would have topic. आपकी lesson plan में कहीं ना कहीं topic, grade level, number of students, total duration of activity, ये आप 2-2 lines में लिख सकते हैं. आप कैसे plan कर रहे हैं, कौन से materials चाहिए, तो ये सब एक साथ भी आप कर सकते हैं, right? You could explain how you will conduct it with other teachers. आप किसी और teacher की सहायता लेंगे, तो ये आप ऊपर नीचे जैसे भी कर सकते हैं. But you have to have these points. आपके आंसर्स में ये पॉइंट्स रहने चाहिए. आप किस तरह से करेंगे, कौन सी क्रोनोलॉजी में वो पॉइंट्स करेंगे, वो रहनी चाहिए. हाउ आर यू गोइंग टू कनेक्ट द प्रायर. तो जब हम डिटेल्स बता रहे हैं स्टेप्स की, लर्निंग प्रोसेस की, तो आपने मैपिंग एक्टिविटी में पहला जो स्टेप है हमारा वो क्या है? एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज,
है ना। तो आप उस एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज की कौन सी एक्टिविटीज कराएंगे, किस तरह से उस टॉपिक को आप एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज कराएंगे, उसमें आपको कैसे मटेरियल्स चाहिए रहेंगे, कौन सी कितना टाइम चाहिए रहेगा, ये सब आप वहां पे लिख दें। उसके बाद वाली कौन सी एक्टिविटी है, सो अगेन यू कैन कीप राइटिंग, राइट, यू विल राइट। इसमें सब्जेक्ट की कनेक्ट क्या हो सकती है वहीं पे आप लिख दें, चलेगा। लास्ट में लिखें कि इसमें हम इस एक्टिविटी में हमने मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के इस विषय के साथ, प्रोपोर्शनल रीजनिंग के साथ, और साइंस में हमने मोशन के साथ कनेक्ट करके हमने ये बताया। यू कुड राइट इट दैट वे। सो आप किस तरह से लिखेंगे, कौन से ऑर्डर में लिखेंगे वो चलेगा, लेकिन ये पॉइंट्स जरूर कहीं ना कहीं रहने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। द सेकेंड पार्ट जो है, अगेन इन दिस अगर आप देखें, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, इसमें पॉइंट्स हैं। आपने मैपिंग एक्टिविटी की है, तो फिर वो एक्टिविटी नेम और डिस्क्रिप्शन कौन सी थी, आपके सब्जेक्ट टॉपिक्स कौन से थे, तो वही जो आप लेसन प्लान में बता रहे हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। कॉम्पिटेंसीज आपकी कौन सी थी, क्या कॉम्पिटेंसीज और लर्निंग आउटकम्स में कोई फर्क था, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट आउट। आप एक कागज पे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी को कॉपी करें। और फिर टीचर की रोल कैसी थी, भूमिका क्या थी, रिसोर्सेस किस तरह के यूज हुए, इंटरेक्शन कैसे रहेगा, क्या स्टूडेंट्स ज्यादा बात करेंगे, टीचर्स ज्यादा बात करेंगे, क्या टीचर्स के पूछने के बाद ही स्टूडेंट्स बात करेंगे, कैसी कोई इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस रही, क्या हम किसी और को जोड़ पाए। तो ये आप किस तरह से लिख रहे हैं ये आप पे निर्भर है। इट इज नॉट लाइक यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट चाहिए तो ये दिया हुआ है आपको, ऐसे फॉर्मेट ऑर्डर दिया हुआ है, but you can write on your own as long as you cover the points, it is okay, right? That is fine. And yes, you have to upload the file, जिसे मैं बता रही थी, आपने ये select करना है। देखिए मैं यहाँ से अभी select file अगर मैं click करूँ तो मैं, क्योंकि इस पेज से बाहर नहीं गई, I can still select and change a file, right? I can change this file to something else. तो मैं open करती हूँ तो मुझे यहाँ पे एक अपलोड द फाइल दिखता है। अगेन अपलोड, फिर से मुझे 2 बार अपलोड की बटन दबानी पड़ेगी, एक बार चूज द फाइल और दूसरी बार अपलोड द फाइल। जब मैं अपलोड करती हूँ तो फिर यहाँ पे अपलोड आता है और वो पूरा फाइल बदल गया। जो आपका पुराना फाइल था वो यहाँ प्लेटफॉर्म पे सेव नहीं होगा, और जब तक आप यहाँ से नहीं जाते वो फाइल आप बार बार चेंज करते रह सकते हैं। जैसे कि आप पीयर असेसमेंट में भी मैं अभी फाइल चेंज नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड। तो इन दोनों में जो सबमिशन अपलोड की जो बात है वो अलग अलग है। दोनों फाइल्स आपकी 5 MB से कम होनी चाहिए। हो सकता है कि आपने सारे आंसर्स जो सेकेंड पार्ट के हैं वो ऑलरेडी लेसन प्लान में दे दिए हों, बट यू वुड हैव टू अगेन राइट इट। हम ये चाहते हैं कि आप और इसलिए हमने वो 2 भाग में बांटे हैं, क्योंकि लेसन प्लान एक पार्ट है, उसमें भी रिफ्लेक्शन होना ही चाहिए, लेकिन दूसरा जो एक पार्ट है वो रिफ्लेक्शन अलग से, ताकि आप उसे एक बहुत ही शिद्दत से करें। आपने एक एक्टिविटी किसी स्टूडेंट के साथ करके देखी और उस पे आपकी क्या अभिप्राय है कि आप क्या टीचर सेंट्रिक रहे, क्या टाइम आपको सही मिला। All these aspects you will have to think about and say. Yes, so thank you. If this was useful, then we are very glad. But also remember that this assignment has connection to assignment 2, which is assignment in unit 3 में एक assignment है, उसमें यही करना है। सिर्फ उसमें गतिविधियां जो आप कराते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपने करनी है, बट अदरवाइज द असाइनमेंट इज एक्चुअली वेरी सिमिलर। उसमें सिर्फ एक असेसमेंट का भी एक और भाग जुड़ जाएगा कि आपने कैसे असेस किया, वो जुड़ जाएगा, तो वो एक बात है, बट दैट इज इट। So these are all connected. Are there any other questions, doubts? Then we can definitely take them. I hope आपको ये भी पता चला कि कैसे कर सकते हैं, तो that also helps. और कोई सवाल आपके, प्रश्न आपके? My name is Maltesh from Karnataka.
हाँ जी, assignment. Hello, madam. हाँ जी, पूछिए ना। Just Sorry, is it only me or are others able to hear? I'm not able to hear him. No, we are not able to hear. सर आप जो बोल रहे हैं हम सुन नहीं पा रहे हैं। madam, in the assignment 2, we need to download that format and we need to fill, no? No, you can download the format and you can fill, or you can even type your own format and do it as long as those points are there. In assignment 2, yes? Yeah. Assignment 2, there are 2 assignments that you will have. तो मैं आपको 1 मिनट दिखा देती हूँ फिर से. In Unit 2, you have 2 assignments, and the first assignment is that lesson plan that you can upload anyway, and then you can also do this. अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से select भी कर सकते हैं, and you can copy paste it into the thing, or it could be download the PDF and do it. Yeah, there are a lot of people who have actually written out the points. They're just about, what is the parameter? Mapping activity. Activity name and description यहाँ पे दे दिया, subject topics दे दिए, competencies दे दिया, learning outcomes दे दिया. So you just have to write that points. So you could handwrite and upload it. Take a picture, convert it into PDF, upload it. So it's not necessary that you download, but if you want, this is already available. You can click on this link. ये जो download the PDF है, you can click on that. Does that help answer the question? These are only some of the points. So you could just write 4.1 and answer the question. You don't have to have done this. Okay, madam. Thank you. Anyone else? किसी और का सवाल है? We Yes. can wait for 2 more minutes. If nobody is having any questions, then we can log off. Yeah. Okay. Seems like there aren't any questions. Yeah. Okay, if there are no more questions, then we will log off. Gautam sir, is there any question? Okay, I think that's it. Thank you, Anusha. Thank you, everyone.
All right. Nikhil, you may close the meeting.